हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे सिटी नेटवर्क की, एक पेनी स्टॉक की, और काफ़ी जिसने सही प्राइस पे लिया होगा उसको वेल्थ भी क्रिएट करके दी होगी, और जिसने ऊपर के प्राइस पे लिया होगा उसको अच्छा डिस्ट्रॉय भी किया होगा। तो पेनी स्टॉक का यही है कि आप किस प्राइस पे उसे लेते हैं मैटर करता है, और कितना अमाउंट उसके अंदर लगाते हैं ये भी मैटर करता है। तो आज हम इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं और उसके बाद चार्ट के ऊपर भी देखेंगे किस प्राइस के ऊपर ये चल रहा है और कहाँ पर इसे लेना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया आपको, एक पेनी स्टॉक है, तो प्राइस हम जो देखते हैं इसका 1.45 के आसपास है। आज एक लोअर सर्किट में था 3.3% गिरावट के साथ। अर्लियर जो था प्रीवियस क्लोज 1.50 था, आज 1.45 का ही इसका ओपन था, हाई था, लो था, और एक सर्किट में फंसता हुआ नज़र आया। 5 दिन की अगर बात करें तो 1.70 से 1.45 के आसपास पहुंचा है। अगर एक महीने की बात करें तो 1.05 से स्टिल 1.45 के आसपास है, और 6 मंथ की बात करें तो काफ़ी मोमेंटम में रहा है स्टॉक। 1.80 के हाई से पहले नीचे जाता है ऑलमोस्ट 45 पैसे, और उसके बाद फिर अगेन 1 रुपये 45 पैसे के इस पर दिख रहा है। तो 52 वीक हाई जो है 2 रुपये 40 पैसे है, 52 वीक लो है जो 40 पैसे के आसपास इसका नज़र आता है। तो वेबसाइट के ऊपर देखते हैं किस टाइप की ये कंपनी है। ये केबल टीवी प्रोवाइड करते हैं, ब्रॉडबैंड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जो टायर 2 और 3 सिटीज़ हैं, छोटे सिटीज़ हैं, वहाँ पे अच्छी पकड़ है इनकी। और देख सकते हैं कि एसएल ग्रुप की ये कंपनी है, पार्ट ऑफ द एसएल ग्रुप। पहले जो ये था सिटी केबल नेटवर्क लिमिटेड के नाम से था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, विद 15 डिजिटल हेड एंड नेटवर्क ऑफ ओवर मोर देन 33,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर एंड कोएक्सियल केबल, इट प्रोवाइड्स केबल सर्विसेज इन इंडिया। 580 लोकेशंस के ऊपर ये अपना जो केबल सर्विसेज है वो देते हैं, एंड एडजॉइनिंग एरियाज 580 लोकेशंस, और उसके साथ की जो लोकेशंस है, रीचिंग आउट ओवर 11.3 मिलियन डिजिटल कस्टमर्स। तो इस टाइप का इनका नेटवर्क है। जो छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पर ये अपना केबल टीवी का जो नेटवर्क है, अच्छा नेटवर्क है, और अच्छी सिटीज़ में है। 580 लोकेशंस हैं और 11.3 मिलियन डिजिटल कस्टमर्स हैं इनके। तो इस टाइप का इनका जो है बिजनेस है। शेयर प्राइस मैंने बताया 1.45 का, काफ़ी मोमेंटम है। अब इसके हम फंडामेंटल्स चेक करते हैं किस टाइप की ये कंपनी है। मार्केट कैप जो देखेंगे 131 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। आरओसी देखेंगे 1.08% का है। आरओई देखेंगे तो -134% का है। बुक वैल्यू माइनस में है 0.91, और करंट प्राइस 1.45 जैसे मैंने आपको बताया चल रहा है। तो बुक वैल्यू माइनस में है इसकी, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। 52 वीक हाई 2.75 का, लो 4.4 का है। फेस वैल्यू 1 के ऊपर ये काम कर रहा है। डेट जो है 402 करोड़ के आसपास की डेट है, जो कि एक मेजर कंसर्न है। और प्लज किए हुए हैं प्रमोटर्स ने अपने 83.7% जो शेयर्स हैं उनको प्लज किया हुआ है। तो प्रमोटर की होल्डिंग्स और अभी हम देखेंगे किस टाइप की है। उससे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं किस टाइप से ये काम कर रहे हैं। सेल्स देखें दिसंबर 2017 में 357 करोड़ की थी, जो सितंबर 2020 में देखेंगे तो 390 करोड़ की है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आई है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। ओपीएम देखेंगे 20% थे, तो 20% के आसपास बिल्कुल बने हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 70 करोड़ था, तो 78 करोड़ के आसपास बना हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे आप सभी क्वार्टर्स में इनका पॉजिटिव है, बट नेट प्रॉफिट देखेंगे -37 से -40 के आसपास पहुंचा है, और सभी क्वार्टर्स में माइनस में है। ड्यू टू अब देखेंगे जो इंटरेस्ट बर्डन्स हैं इनके ऊपर और डेप्रिसिएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट जो है सभी में माइनस में है। अगर सेल्स ईयर ऑन ईयर भी हम कंपैरिजन करें, 2009 में 306 करोड़ की जो सेल्स हुआ करती थी, अब जो है मार्च 2020 में 1619 करोड़ की सेल्स है। ओपीएम देखेंगे 2% से इंक्रीज हुए हैं, 21% के आसपास पहुँचे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 5 करोड़ का जो था 343 करोड़ के आसपास का है। नेट प्रॉफिट जो है -96 करोड़ से और ज़्यादा लॉस में जाती हुई कंपनी -189 करोड़ के आसपास का है। तो इंटरेस्ट बर्डन आप देखिए किस कदर इस पे है। 60 करोड़ का जो इंटरेस्ट पहले पे करते थे, अब 158 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट जो है वो सारा का सारा इसके अंदर जा रहा है। सेकेंडली डेप्रिसिएशन जो हो रहा है इनके एसेट्स वगैरह, उसका भी इसके ऊपर इफेक्ट नज़र आ रहा है। स्टॉक प्राइस का CAGR देखेंगे तो 10 ईयर्स का -18% है, 5 ईयर्स का -47, 3 ईयर्स का भी देखेंगे तो -61, 1 ईयर का -21। तो स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 2% की सिर्फ ग्रोथ हुई है 10 सालों में,
और पिछले 3 सालों में 5% की और टीटीएम 1% की है। अगर 5 साल देखें तो -9% की ग्रोथ है प्रॉफिट में। अगर सेल्स की ग्रोथ देखें तो सेल्स की ग्रोथ अच्छी नज़र आती है, 10 साल में 20% की, 5 साल में 12%, 3 साल में 11% और टीटीएम 5%। ये कंपाउंडेड सेल ग्रोथ है, सेल्स में ग्रोथ है, बट प्रॉफिट में उतनी ग्रोथ नज़र नहीं आती है। स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं। CAGR आप देखेंगे तो बैलेंस शीट के ऊपर डेट को देखते हैं, 426 करोड़ का जो डेट हुआ करता था वो 402 करोड़ का है, जो मार्च 2020 में था 1245 का था। तो यहाँ पे कुछ रिड्यूस होते हुए नजर आ रहा है, बट अदर लाइबिलिटी देखेंगे 271 करोड़ थी जो 1845 करोड़ के आसपास है, तो लाइबिलिटीज काफ़ी बढ़ी हुई हैं इनकी। से रिजर्व्स देखेंगे -219 से -166 हैं, रिजर्व्स माइनस में ही है अभी भी। शेयर कैपिटल इन्होंने काफ़ी बढ़ा ली है अपनी, 22 करोड़ की जो हुआ करती थी 87 करोड़ के आसपास की है, जो कि ठीक नहीं है। एसेट्स जो 499 करोड़ के थे 2169 करोड़ के हैं। तो फंडामेंटली कहीं से भी कंपनी ठीक नहीं लग रही है। मेन कंसर्न है इनका जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो डेट इन्होंने ले रखा है, रिजर्व्स माइनस में है, शेयर कैपिटल बहुत हाई कर रखी है। तो आप देख सकते हैं डेटर डे जो है 73 के आसपास है, पहले 100 के आसपास थे, जो कुछ रिड्यूस हुए हैं, अच्छी बात है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग को देखें 73.45 जो हुआ करती थी वो रिड्यूस होके 65 के आसपास आई, देन रिड्यूस होके 54 के आसपास आई और अब 37.54 के आसपास आ रही है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टरों में 73 से 37 यानी हाफ के आसपास हो गई है। FII की होल्डिंग 12.03 के आसपास की है, DIH की 3.93 के आसपास की है और पब्लिक के पास 46.51 के आसपास का स्टेक है। तो प्रमोटर्स लगातार अपनी जो होल्डिंग्स हैं उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी नहीं लग रही है इस टाइम पर। जब तक इनका जो डेट है वो कुछ रिस्ट्रक्चर नहीं होता बैंकों के साइड से, या कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं आती है, इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं एक रेंज बाउंड ही रहते हैं और उस रेंज के अंदर ही हमें काम करना होता है कि लो जाएं पेनी स्टॉक, जहाँ डाउन साइड रिस्क कम हो, रॉक बॉटम बन जाए और वहाँ पर हम उठाएं और हायर लेवल पे उसे बेच दें, जहाँ पे वो एक अपर लेवल जो बनता है उस पर निकल जाएं। तो इस टाइप के स्टॉक्स में, इसी टाइप से पेनी स्टॉक्स में काम किया जाता है और एक स्टॉक में नहीं 5-6 स्टॉक्स कम से कम लेने होते हैं पेनी स्टॉक भी, और पोर्टफोलियो का सिर्फ 2% ही रखा जाता है, उसके अंदर ज़्यादा पैसा इन स्टॉक्स में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जब गिरते हैं तो अच्छे गिरते हैं ये और कई बार डीलिस्ट भी हो जाते हैं, और सेकेंडली अगर रिटर्न देते हैं तो कई मल्टीफोल्ड भी कर देते हैं। तो एक स्टॉक में नहीं 5-6 स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए और ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए इनमें। आप देखेंगे सितंबर 2019 से जो प्रमोटर की होल्डिंग है लगातार, जैसे मैंने बताया, गिर रही है, और सेकेंडली जितनी भी होल्डिंग है उसका 83.74% इनका प्लज है। एक तो होल्डिंग बहुत कम है, ऊपर से प्लज है सारा का सारा, तो उसे कहीं से भी अच्छा नहीं माना जा सकता, कोई भी इंडिकेशन अच्छा नहीं है इसका। और सेकेंडली अगर आप देखेंगे मॉडरेट रिस्क है इसके अंदर, 2.32% के आसपास का मॉडरेट रिस्क है। स्मॉल कैप कंपनी है, 130 करोड़ की, जैसे बताया 1543 रैंक है इसका। केबल एंड D2H के अंदर ये काम करते हैं, जैसे मैंने बताया। रिटर्न्स जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बैंक FD और RD से भी कम रिटर्न्स ये इसने दिए हैं। डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। एंट्री लेवल बताया गया, ये ठीक है एंट्री लेवल। तो स्टॉक अपने डाउन पे चल रहा है और थोड़ा सा डाउन आता है तो बिल्कुल इसके अंदर एंट्री की जा सकती है। फंडामेंटली बेस पे नहीं, जस्ट एक टेक्निकल बेस पे। आप देखिए स्टॉक अगर एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करें, यहाँ पर स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस करता है इस लाइन के आसपास और वहीं से ये डाउन चला जाता है। आप देखिए इस लाइन के आसपास स्टॉक 2-3 बार आया है ₹2.30 के आसपास और वहीं से ये वापस चला जाता है। उसके बाद आप देखिए कि स्टॉक ने एक और जो लो बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ पर लो बनाया था इसने, अब रिसेंट ₹2.30 तक भी नहीं गया, ₹2 से ही ये घूम के वापस नीचे चला गया था। और इस टाइम जो है स्टॉक ने यहीं से घूमना स्टार्ट किया है ₹1.70 के आसपास से। तो जो स्टॉक है अपने हाई को लो करता जा रहा है, जो पहले के हाई हैं उनको टच नहीं कर रहा है। तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आता हुआ नजर आए। अगर ये स्टॉक आपको क्योंकि कितना सर्किट में चलता है ये ऑपरेटर्स पे डिपेंड करते हैं, इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं। अगर आपको अगेन ये 30-40 पैसे के आसपास मिलता है तो बिल्कुल बनना चाहिए, उससे डाउन इसके अंदर नज़र नहीं आता है, क्योंकि पहले भी ये 2 बार इसी लेवल के ऊपर आया है 50 पैसे 60 पैसे के आसपास, और उसके बाद कोविड के टाइम पे 30-40 पैसे के आसपास 40 पैसे के आसपास आया है। अगर इस लेवल के आसपास मिलता है तो बिल्कुल लेना चाहिए और पेशेंस के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि जब भी चलेगा, जब भी ऑपरेटर इसे चलाएंगे तो 2-3 गुना पैसा आपका कर देंगे। इस लेवल के ऊपर अभी अवॉइड करना चाहिए, जिस लेवल के ऊपर अभी ये चल रहा है। ₹1 से नीचे कहीं पर भी आता है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से। कई बार ये स्टॉक
काफ़ी लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेट करते हैं, उसके बाद ऑपरेटर्स इसे चलाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस इनके अंदर रखना होगा। पैसा ये डबल कर सकते हैं, बट आपका बाइंग प्राइस जो होना चाहिए बिल्कुल एक रॉक बॉटम की तरह होना चाहिए, चलती गाड़ी में नहीं चढ़ना चाहिए। अभी ये डाउन आ रहा है तो डाउन आने दीजिए। कोई भी शेयर जो होता है ऑपरेटर चलाते हैं कई दिन तक, जैसे अपर सर्किट लगा है तो कुछ दिन ये लोअर सर्किट में भी फंसता हुआ नीचे आएगा और अगेन ऊपर जाने का बिल्कुल ये दमखम रखता है। बट जो बाइंग है वो बिल्कुल 1 रुपये से नीचे के आसपास की बाइंग ही इसके अंदर करनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।